इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, जो कि इन्होंने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिक काल वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया संभव नहीं है, प्रागैतिक काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक, नव पाषाण काल 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं और उन पर कोई चिन्ह नहीं होते तो उसे हाथ सिक्के कहते थे। रोमिला थोपर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ है। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तों तथा 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसका रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अर्थवेद यह वेद सबसे बाद में लिया गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इससे वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अर्थवेद की 9 शाखाएं हैं। पिप्पलाद एवं शौनक ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित है। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सौभद्र तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्षि व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलन है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है।